एआई की दुनिया में तो हर रोज ही कुछ न कुछ नया होता रहता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप भारत में एक क्रांति की तैयारी कर रही है। ये हैं एआई एजेंट्स। तो ये आखिर हैं क्या, और ये हमारे भविष्य को, खास तौर पर भारत के भविष्य को कैसे बदलने वाले हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये एआई एजेंट्स हैं क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई रोबोट या कुछ और ही चीज है ये? चलिए इसको एकदम आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, इन्हें कोई मामूली कंप्यूटर प्रोग्राम समझने की गलती मत कीजिएगा। सोचिए, ये एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट है जिसके पास अपना खुद का दिमाग है। मतलब ये सिस्टम न सिर्फ मुश्किल से मुश्किल काम खुद ब खुद कर सकता है, बल्कि डेटा को एनालाइज करके उसे समझकर हमारी या किसी की भी मदद के बिना फैसले ले सकता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें या साइंस फिक्शन नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी भारत की बिजनेस दुनिया में एक, कह सकते हैं, एक तूफान लाने की पूरी तैयारी में है। अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। 93%, 93%, जी हाँ, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए 2025 तक भारत में हर 10 में से 9 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स एआई एजेंट्स को अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली बात है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? क्यों हर कोई इसके पीछे भाग रहा है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस क्या चाहता है? पहला, काम की रफ्तार बढ़े, मतलब प्रोडक्टिविटी। दूसरा, नए नए आइडियाज आएं, मतलब क्रिएटिविटी। और तीसरा, सब कुछ सेफ रहे, यानी सिक्योरिटी। और एआई एजेंट्स वो इन तीनों ही चीजों का वादा कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ आईटी कंपनियों या टेक की दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये बदलाव की लहर तो हर जगह पहुंच रही है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर खेतीबाड़ी तक, यहाँ तक कि लॉ एनफोर्समेंट में भी। मतलब भारत का शायद ही कोई ऐसा बड़ा सेक्टर हो जो इससे अछूता हो। अब देखिए, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी और असरदार हो तो वो सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का खेल नहीं रह जाती, वो सीधे सीधे देश की तरक्की से जुड़ जाती है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस बात को, कह सकते हैं कि, बखूबी समझ रही है। सरकार एआई में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, वो तो भविष्य की एक बहुत बड़े रेस में भारत की सीट पक्की कर रही है। मकसद एकदम साफ है, भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला देश न बने, बल्कि एआई बनाने वाला एक ग्लोबल लीडर बने। और ये जो सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये बस ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक प्रॉपर, वेल थॉट आउट 3 स्टेप का प्लान है। स्टेप 1, जमकर पैसा लगाओ ताकि फाउंडेशन मजबूत हो। स्टेप 2, अपने ही देश के टैलेंट, अपने रिसर्चर्स को आगे बढ़ाओ। और फाइनल गोल क्या है? एक ऐसा एआई इकोसिस्टम तैयार करना जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस एआई रेवोल्यूशन के साथ भी कुछ बड़े सवाल और, कह सकते हैं कि, बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं, और इनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। तो मामला एक बैलेंस बनाने का है। देखिए, एक तरफ तो है प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सिक्योरिटी जैसे जबरदस्त फायदे, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी चिंताएं भी हैं, जैसे कि हमारे डेटा की प्राइवेसी का क्या होगा, एथिक्स यानी सही गलत के सवाल, और सबसे बड़ा सवाल, नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? जवाब है कोलैबोरेशन, यानी साथ मिलकर काम करना। देखिए, इन मुश्किलों से कोई अकेला नहीं निपट सकता। इसीलिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स दोनों साथ बैठकर ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे इस टेक्नोलॉजी का फायदा तो सब तक पहुंचे, लेकिन इसके जो भी रिस्क हैं वो कम से कम हों। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इतने सारे वादे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और साथ में ये बड़ी बड़ी चुनौतियां, इन सबको देखते हुए क्या लगता है, क्या भारत एआई की दुनिया में अपना खुद का एक आत्मनिर्भर, एक स्वदेशी रास्ता बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।